Hey, we are back as promised. हमने बोला था अभी कुछ देर पहले परविंदर रवाना जी के साथ जब हम थे कि भाई बहुत जल्द आपके साथ अमरीत सिंह होंगे एंड देयर इट इज। क्या है बाजी? बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सही। अमरीत है हमारे साथ। थोड़े से मुझे लग रहा है कि अभी से ही नर्वसाए हुए हैं बिकॉज धमकी दे दी गई थी कि शायद गाना नाचना पड़े। मासा रवाना जी अभी भी बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ बेटे आप देखते हैं बहुत हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। निशा और विनय हमारे साथ अभी भी हैं मौजूद हमारे साथ एंड उनको भी मौका मिलेगा अभी से बात करने का। एज अगेन आई हैव टन्स ऑफ क्वेश्चन जो कि हमें फैंस ने भेजे हैं अनुवीत के लिए। शुरू करें अनुवीत? तैयार हो? हैं? चलो चक दे फटे भाई। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतनी बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हो आप। यू बीन अ रेवलेशन ऑफ फाइन दिस सीजन फॉर अस। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम लोग थोड़े गेम हार रहे हैं, शायद हम लोग नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से अपना पूरा किया है। सबसे पहला सवाल है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल, सिंपल सा सवाल है, ये पूछ रहे हैं फैन की हर गेम वैसे तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर एक गेम स्पेशली जिस कगार पे हम लोग अभी खड़े हैं, हमारे हर गेम आप अपने आप को तैयार कैसे करते हो हर गेम के लिए बिफोर द गेम? ये मैं कह सकता हूँ कि भी जैसे हम लोग मैचेस हमारे जो चल रहे हैं उसके अंदर हमारा ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं बैटिंग में और थोड़ा सा अप डाउन चल रहे हैं, ये तो चलते रहते हैं, बट स्टिल हम लोग खुद को कॉन्फिडेंट हैं और यही सोचते हैं कि अब जो मैच आएगा उसके अंदर हमारे को अपनी तरफ से 100% देना है। बाकी रिजल्ट की हम कोई इतना ज्यादा सोच नहीं रहे, बट ये है कि अपनी तरफ से हम 100% देने की कोशिश करें कि एटलीस्ट आप एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर आपने बॉल डालने जा रहे हो तो आप अपने 100% नहीं दे रहे। तो वो चीज का नहीं है, बट मैं यही सोचता हूँ कि मेरे को अपना जब भी मैच होता है मैच से पहले बस एक ही मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे को अपनी तरफ से 100% देना है, बाकी रिजल्ट से मैं ज्यादा सोचता हूँ। चलो भी अपना कर्म करो और फल की चिंता ना करो, दैट इज अनुवीत मोटो आई थिंक एंड बहुत ही बढ़िया वाला है भाई। एक क्विक सवाल है, निशा विनय आप लोग अनुवीत को सुन पा रहे हैं, हम सब जानते हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं हमारे भाई यहाँ पे, तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही पहले ये बता दो। आ रही है ब्रो। आ रही है। फैंटास्टिक, थैंक यू, आई विल गिव यू अ थम्स अप फॉर दैट। एक बड़ा ही अच्छा वाकया हुआ था, एक बड़ा ही अच्छा इंसिडेंट हुआ था अभी आई थिंक मुंबई के खिलाफ, ये भज्जूपा। बड़ी ही एक मेमोरी है जो मेरे ख्याल से सब लोग हम लोग किंग के फैन भूलना चाहते हैं, बट क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू है भाई। उन्होंने मारा, उन्होंने अच्छा खेला, पर ये जो इंसिडेंट हुआ था उनके आउट होने के बाद उसके बारे में बताओ क्या था, मतलब वो बहुत प्यारा मोमेंट था यार। मैं तो सोच रहा था कि अगर एक ओवर और होता तो बहुत ही बुरा हाल कर देना था उन्होंने हमारा। जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी उनकी और वो बेस्ट, मैं तो कह सकता हूँ सबसे अच्छी इनिंग मेरे को खुद को इवन मैं फील कर रहा था जब मैं बॉल डाल रहा था। अपनी तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ, बट वो अपनी एग्जीक्यूशन ये थी कि बस मैं करूँ एग्जीक्यूट कर दूँ 100%। बाकी रिजल्ट का मैं ज्यादा सोचू ना क्योंकि उनके बैट से ऐसे लग रहे थे जरा मिस हिट तो भी छक्का हो जा रहा था। तो बट ये था, मैं कोशिश कर रहा था कि बस जैसे करके मेरा इनसे बस थोड़ा मैं हटूं जरा जल्दी कि मैं बस इनको आउट कर उस टाइम पे ये था और उस टाइम पे ये क्रिकेट एक ऐसा है, T20 क्रिकेट एक ऐसा गेम है जितना फास्ट है तो आपको ज्यादा उस टाइम पे तो आप सोच ही नहीं सकते कुछ कि आपको क्या करना, और जब आपके लगे मतलब आपको शॉट्स पड़ना शुरू होते हैं जब आपका दिमाग ऐसे ही ब्लॉक हो जाता है। तो उस टाइम पे ये था कि मैं अपने आप को कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके अपने आप को ठंडा रखूं और मैं बस ये सोचूं कि बस मेरे को डालना है तो बस अपनी तरफ से डाल दूं 100%, बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर लास्ट में ये था कि 3 छक्के मेरे को पहले मार दिए उन्होंने, देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट ओवर आया उसमें मेरे को कुछ 29-30 रन चाहिए थे, बट वो तो नहीं, ऑब्वियसली एक ओवर के अंदर मुश्किल रहता है। और उसके अंदर आते ही मेरे को पहली बॉल पर उन्होंने चौका मार दिया, देन उन्होंने फिर मेरे को छक्का मार दिया। फिर मैं सोच रहा मैं 4 बॉल पे पूछ रहा है अब क्या करना, फिर मैं सोच रहा है कि अब क्या करूँ। फिर मैं कोशिश में गई चलो यार देखते हैं, मैं चलो इनको बहुत हो गया, राउंड विकेट से डाल दिया, थोड़ा और विकेट से बाहर ही फेंक देता हूँ। तो बाहर डाला, भैया ने स्लैश किया, देन वो आउट हुए। थोड़ी ही ठंड रखी, मैं कहा हाँ अब चलो टेंशन कर हाँ सही कि हाँ भाई अब आउट हो गया बंदा, चलो अब कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मिला मैंने उनको बोला कि आपने बहुत अच्छा इनिंग खेला है, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो एक वो था कि मेरे को प्राउड फीलिंग हुआ कि वो बंदा जैसा भी है एटलीस्ट वो बेस्ट बंदा है मेरे को लगते हैं, क्योंकि सामने से लगता है कि वो बंदा एक खुद को लगना है कि वो इम्पोर्टेंट ही होता है कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे आपने कैसा भी वो किया अपनी तरफ से आपने 100% दिया, बट उन्होंने अपनी तरफ से ये रखा कि हाँ हमने अच्छा बॉल डाला, तो वो चीज का एक प्राउड फीलिंग उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे को बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी, बिकॉज जैसे भी हैं बजुपा पुराने खिलाड़ी हैं, लेजेंड ऑफ द गेम, सो
It was a beautiful incident. अभी भी बहुत बहुत मजा आया था. Let's give fans को मौका देते हैं आपसे बात करने का. अनुरीत, निशा ने पहले अनम्यूट कर दिया, तो उसको पता कि मैं पहला सवाल उसी से पूछने को बोलूंगा. निशा, ऑलराइट, आप कर ही दिया अनम्यूट, तो पूछ ही लो. ओके, एक्चुअली मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, उससे पहले मैं बहुत क्यूरियस हूँ. मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा गाते हो. मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं फ्रेंड्स से कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं. So just one line. वन लाइन में क्या होगा? हाँ, वो देखो, Just to say, वो एक लाइन में क्या होता है हम लोगों का, एक तो बनता है. मैं वैसे सोच रहा था, सच्चाई बताता हूँ, मुझे दिल पे हाथ रख के मुझे लगा था आखिरी में बताऊंगा शो के, बट यहाँ निशा ने बम पे डाल ही दिया. आप मार ही दो. दिल में तुमको तुम दिया है, तुम इसको चुनना, कब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना, दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना. वाह, बता रही मैं और हमारा जी बजा रहे थे तालियां. भाई गजब बवाल हो गया ये तो शो है. बस शो खत्म कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हो गया, अब नहीं करना मुझे. दिस वाज ब्रिलियंट. मैं क्वेश्चंस भूल गई. क्वेश्चन भूल गई क्या निशा? क्वेश्चन भी था इसके अलावा कोई? या क्वेश्चन है आप. निशा, अगर कोई सवाल है तो वही वो पूछ ही लो आप. प्लीज गो ऑन. अब सारे के XIP प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, सो डेफिनेटली एक कोई फनी मोमेंट होगा ही. आई वुड वांट टू नो. रिसेंट वाला रिसेंट में मेरे साथ ही हुआ था. एक्चुअली मैं बस में था, मैं अभी डोप टेस्ट देकर आ रहा था, और मैंने पानी 4-5 लीटर पानी जबरदस्ती पी गया मैं, और मेरे को एकदम से इतना ज्यादा होने लगे कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या. फिर मैं अभी अपना मेरा जो टेस्ट था वो देकर आया. मैं बस में था तो मेरे को ज्यादा प्रेशर होने लग गया. मैं और परेशान हो गया. मैं कहा यार अब क्या करूं. तो फिर रात भी हो रही है, तो बस में जा भी रहे हम लोग, होटल जाना था. मैं जाके बाहर बोला, मैं आशीष को भी भाई को बोला, मैं कहा भाई बस रोको, अब नहीं हो रहा. क्यों, कितना टाइम रह गया था अभी होटल और आपके दोस्ते में? 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन ट्रैफिक 1.5 घंटे वाला था. उसमें मेरे को ज्यादा होने लगे, तो मैंने कहा भाई अब बस रोक दो. मैं जैसे ही बस से नीचे उतरा, पुलिस वाला भी मेरे पीछे. पुलिस वाले मैं आगे मगर पुलिस वाले पीछे से पकड़ रहे. रास्ते में मैं लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई वॉशरूम किधर है, मेरे को जाने दो. उन्होंने मेरे को बताया. मिला फिर फाइनली मिला. बिल्कुल बहुत रिलैक्स. थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज. बहुत तगड़ा मेरे साथ होगा इंसिडेंट कह सकता हूँ. बड़ा एंजॉय किया. उस टाइम पे तो लोग ऐसे आ रहे थे सारे, में जैसी बस के अंदर आया सारे I can imagine already. But सीन निशा, विनय, आप सोचो कि सड़क पर अनुरीत चल रहे, परेशान है, प्रेशर में है, ढूंढ रहा है लू, और भाग रहा है, और पीछे पुलिस वाला. That is hilarious, man. Kick ass. Oh, amazing. Let me catch my breath. Oh, that was fun. ओके विनय, गो ऑन यार, अपना सवाल पूछ लो तुम. सत श्री अकाल बाजी. बेली, हम सब जानते हैं कि बेली बहुत ही अच्छे कैप्टन हैं. आपको बेली पंजाब के कैप्टन के रूप में कैसे लगे? बिल्कुल बहुत अच्छे कैप्टन है वो, बहुत कॉन्फिडेंट कैप्टन है, सबको सपोर्ट करते हैं. और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हम लोगों का ये कह सकते हैं कि बैड लक चल रहा है, तो लोग सारे ये बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा आगे भाई ये चेंज कर दो, वो चेंजेस कर दो. मैं ये कह सकता हूँ कि यही टीम थी जिसने लास्ट ईयर रिकॉर्ड्स बनाए हैं, यही टीम थी जिसने फाइनल खेला है. और मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरे अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं. बट वो चीज़ की कमी जो है हमारी, वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, और ढूंढते हैं. इवन हम लोग पहले हमारा जैसे कि लास्ट ईयर तक हम लोग की बॉलिंग में थोड़ा सा अप डाउन हो रहे थे, बट ये स्टिल हम लोगों ने बैटिंग ने हम लोगों को कवर कर दिया था. इस साल हमारी बॉलिंग अच्छी हो रही है, हम लोग बैटिंग में थोड़ा लैग कर रहे हैं, बट ये सब चलता रहता है, ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है. और कोशिश यही रहेगी हम लोगों की. अभी अब 5 मैच हैं, तो अभी भी हम लोग गेम में आ सकते हैं. अगर हम 5 के 5 मैच जीतते हैं, तो हम लोगों का बस यही मोटिव है कि अभी मतलब गेम बाय गेम सोचें. और यही कोशिश है कि अभी गेम जो हमारा नेक्स्ट गेम बैंगलोर से, हम लोग
अच्छा करें और हम मैच जीते यहाँ पे, और आगे के लिए अब सोचेंगे। थैंक यू विनय। इस मौके पे अनुरीत भाजी अगर इजाजत हो तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक अपील है मेरी सारे किंग्स 11 पंजाब के फैंस के लिए। मैं कुछ वर्ड्स हैं जो मैं वीरूपा से बात करता हूँ तो उन्होंने मुझे कही है, जो मैं अपील करना चाहूंगा फैंस को कि सी गाइस, जैसा कि अनुरीत ने कहा कि हमारी टीम सेम टीम है जिसने बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाए लास्ट ईयर, पर सच्चे फैन की जरूरत सबसे ज्यादा टीम को होती है व्हेन इट्स डाउन। अच्छे टाइम में बहुत आसान होता है टीम को सपोर्ट रखना और वो एक पॉजिटिव रूप बनाए रखना। तो राइट नाउ द टीम नीड्स अस मोर देन एवर, तो आई थिंक वो बना के रखना चाहिए। लेट्स स्टे विद द टीम, लेट्स बी पॉजिटिव एंड आई एम श्योर दे विल जंप बैक विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, राइट? ठीक बोला मैंने? बिंदास एकदम चक दे भट्टे। चलो फिर नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा क्रिकेटिंग सवाल है ये। क्रिकेट के जानने वाले लगता है फैंस पूछे भाई कि ज्यादा मुश्किल क्या है नई बॉल से पावर प्ले में बॉलिंग डालना या ओल्ड बॉल से डेथ ओवर्स डालना? T20 में हंसना तो दोनों जगह है, बट फिर भी या तो T20 में बॉल डालना बड़ा डिफिकल्ट काम है। अब ये रहता है कि नया डिपेंड करता है, देखिए बैट्समैन कैसा है। बैट्समैन अगर जैसे अभी मैं चेन्नई के अगेंस्ट बॉल डाल रहा था, सैंडी ने स्टार्ट किया, सैंडी ने ओवरऑल बहुत अच्छा बॉल डालता आ रहा है, और उसके बाद जॉनसन ने बॉल डाला, देन मेरे को आके 5वां ओवर मिला। तो मैं को ये सोच रहा था, मैं चौथा मिला था मेरे को, चौथा ओवर मिला। देन मैं ये सोच रहा, मैंने कहा अब जैसे जॉनसन को अगर शॉट्स पड़ गए देन मेरे को अब वो मेरे पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि नया बॉल में एकदम से वो नया बॉलर हूँ उनके लिए, तो वो मेरे पे एकदम से प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। बट ये था कि ये मैं सोच रहा था कि मेरे को अपना बॉल डालना है बस, बाकी चाहे कोई भी खेल रहा हो सामने वो चीज के बारे में ना सोचूं। बट ये है कि अच्छा बॉल डाला, और यही है कि मेरे को लगता है कि वो स्टार्ट में अगर आपको ये है कि स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आप पे प्रेशर आता है, क्योंकि 6 ओवर है, 6 ओवर के अंदर अंदर आपको रन भी रोकने, विकेट भी निकाल के देनी है। लास्ट में रहता है कि स्टॉल में तो आपको मारना ही है, उन्होंने वो तो अटैक करेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। करेक्ट, बट पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 ओवर के अंदर मेरे को लगता है कि ज्यादा डिफिकल्ट है बॉल डालना। सो इट्स द न्यू बॉल जो कि थोड़ी और डिफिकल्ट है डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने से, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। वेल सेड अनुदीप। इस समय इस सीजन में देखा है हमने कि बहुत बढ़िया इनमें जो यॉर्कर्स समटाइम्स 6 की 6, मतलब ये हम सुनते थे कि वही पुरानी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इतने कायम होते थे करने में, और आप कर रहे हो तो कितनी मेहनत गई है इसके पीछे? मतलब ये तो जानना पड़ेगा कि कितना समय लगाया आपने। 6 की 6 और करेक्ट एकदम बैट के नीचे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है यार। ये चीज की मैं ये कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, और इसी चीज के लिए मेरे को रखा है उन्होंने कि भाई आप यॉर्कर अच्छी मार सकते हो, तो आपको जरूरी नहीं कि आप ओवर द विकेट से आप यॉर्कर मारो, और जरूरी नहीं कि आपको बैट्समैन को बस ये कोशिश करनी है कि आपको बैट्समैन के टो की तरफ देखना है, देन आप यॉर्कर्स कीजिए। आप राउंड द विकेट से अगर आपकी फील्ड सेट होती है तो वहाँ डिफिकल्ट है मारना, क्योंकि अगर आपको जरा सा भी रूम मिल गया तो आप मार देते हैं वहाँ। तो यही कोशिश रहती है कि मैंने इस चीज की प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट में मैं और सैंडी भी बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है राउंड द विकेट से आके, वो भी यॉर्कर बहुत अच्छी बॉल डालता है। करेक्ट, और लास्ट ईयर उसने भी बॉल स्टार्ट उसी ने किया था। लास्ट ईयर उसका जबरदस्त एक सीजन गया है IPL का, और इस साल भी वो बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, सोच हो जाती है कि अगर जैसे वो अगर नहीं रन दे रहा, मैं भी सेम चीज की प्रैक्टिस करूँ तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तो यही चीज है कि वो भी यही बात करता है आके मेरे से, अगर मेरे को अगर एक आध बाउंड्री बढ़ जाए और या कुछ हो जाए तो मेरे को सामने से आके बोलता है या कुछ बात करेगा। तो हमारी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और एक अच्छा बॉन्डिंग की हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, देन उसके बाद चीजें वो करते हैं, काम करते हैं। बहुत पुरानी कहावत हमेशा बोला जाता है, हम कमेंटेटर से भी सुनते हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स हंट इन पैक्स, दो होते हैं। हमारे किंग्स 11 पंजाब में भी नए 2 हैं, और आपने जैसे बताया बॉन्डिंग, ये क्या स्टार्टिंग से प्लान था कि अनुरीत और संदीप करेंगे, और आपने बॉन्डिंग इस पे मेहनत नेक्स्ट सेशन में IPL से पहले की ही ट्रेनिंग में किया, ये या होते होते हो गया, कैसे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों ने इस चीज पे काम किया। नेक्स्ट में हम लोग मेरे को जैसे कोच आके बोलते हैं और बात करते हैं इस बारे में कि आप कोशिश कीजिए, आप राउंड द विकेट से आप ज्यादा इफेक्टिव हैं तो आप उस चीज पे ही ध्यान दीजिए। आप ज्यादा मतलब अगर आपको उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे देन हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम
एक प्लान बी लेके चलेंगे, देन हम वाइड ऑफ द क्रीज यॉर्कर मार देंगे, स्लोअर बाउंसर या स्लोअर में डाल देंगे या कुछ ऐसा। बट आप जिस चीज पे आप 100% दे सकते हैं आप वो चीज करिए। आप तो मैं मेरे को लगता है मैं यॉर्कर्स 100% डाल सकता हूँ, क्योंकि आपको यॉर्कर्स मारने में ज्यादा जान लगती है। अच्छा। तो मेरे को लगता है कि यॉर्कर्स में अगर आप टाइम लेके आप बॉल डालें तो आप, मेरे को लगता है कि मैं जैसे बॉल सोचता हूँ कि मैं 100% दूं, तो मैं यॉर्कर्स में 100% दे सकता हूँ। फैंटास्टिक। यॉर्कर्स का जिक्र करते हो आपने मीटर ऐसे देखा जैसे मुझे समझ में आना चाहिए भाई, मेरे कंधों में बिल्कुल जान नहीं है अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं है 15 साल पहले शायद। लेट्स कम बैक कि आपकी बॉलिंग की स्पीड, और इनफैक्ट हम अभी थोड़ी देर पहले वहां से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी बोला कि स्पीड भी इंक्रीज हुई है, वो भी मेहनत करते हैं। इसके पीछे क्या राज है? मतलब ये स्पीड्स में इंक्रीज आपने किया, ये हो गया है बिकॉज आप फिट होते गए, या आपने जानबूझ के इस पे फोकस करके काम किया है कि थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए 4 से 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा? लास्ट ईयर जैसे चैंपियन आईपीएल नहीं खेल पाया था इंजरी के चक्कर में, और चैंपियंस लीग में खेला। चैंपियंस लीग में 128 to 135 134 ऐसे डाल रहा था बॉल में। बट इस साल मैंने थोड़ा ये है कि बॉल, जैसे मैं लास्ट ईयर बॉल डाल रहा था बट मैंने ज्यादा स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं किया था। तो मेरी बात हुई दिन, मैंने मिचेल जॉनसन से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि आप लोअर बॉडी पे जितना वर्कआउट कर सकते हैं आप वर्कलोड लो, उस पर ज्यादा लोड दो, क्योंकि सबको शौक होता है अपर बॉडी स्ट्रांग हो जाए या दिखना चाहिए, शरीर दिखना चाहिए, चेस्ट पे डोले। बिल्कुल। फास्ट बॉलर का मेन होता है कि आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए आप लोअर बॉडी पे जितना काम कर सकते हैं उतना कीजिए। वो चीज आपको ज्यादा, एक चीज आपकी मतलब स्पीड, अगर आपकी कहते हैं आप स्पीड उसमें आएगी, क्योंकि आप जितना आप जोर से भागेंगे, जितना आप भागते हैं या जितना आप, और उसके बाद आपके जब आपके पैरों में जान होगी देन आपके पास बॉल डालने की स्ट्रेंथ है कि आप बॉल ज्यादा देर तक डाल सकते हो। अगर आपके पैरों में जान नहीं होगी फिर आप ज्यादा देर तक बॉल नहीं डाल सकते। तो मैंने इस साल भी रणजी ट्रॉफी में 280 ओवर के करीब डाले हैं, और वो लास्ट ईयर भी 350 ओवर डाले थे। मेरा सवाल खा गया आप, मेरा अगला सवाल आपके रणजी के बारे में था, बट कोई बात नहीं। ये था मेरा, कोई बस यही है कि मैं मेरे को लगता है कि स्ट्रेंथ पे काम किया है तो थोड़ा स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ा। फैंटास्टिक। यू नो आपने अभी जिक्र किया कि मिचेल जॉनसन से बात की, लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग की। यू नो इससे मुझे याद है कि पिछले साल हम बात कर रहे थे हैंगआउट्स मिचेल से, उन्होंने बोला था कि भाई ये बैट्समैन और बॉलर के बीच में उड़ाए, उनको चाहिए बीच बॉडी भी, बाइसेप्स हो जाए, चेस्ट हो जाए, अच्छा लगना चाहिए पिच पे, लेकिन बॉलर्स को बहुत में। तो क्या इस तरह की आपस में चलती है बैट्समैन और बॉलर आपके बीच में? क्या है तो सिर्फ डोले बनाता रहता है? हम तो है, मैं अपना ही बता सकता हूँ कि मैं बिफोर लास्ट ईयर 2-3 साल पहले की बात है कि मैंने अपर बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी, मैं बहुत हैवी हो गया था। अच्छा। तो मैं जब पहला बॉल डालने गया तो मैं उसी दिन 104 डिग्री बुखार भी चढ़ गया था। तो फिर मैं ये सोच रहा, मैंने कहा यार अब क्या करूं। और उसके बाद मेरा पूरा सीजन भी थोड़ा मतलब अप डाउन होने शुरू हो गए। उस साल मेरे को थोड़ा सा इंजरी भी हो गई देन, क्योंकि लोअर बॉडी में जानी थी, अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग कर ली, देन उनकी वजह से मेरे को थोड़ा इशू आया। और उसके बाद मेरे को संजय भैया कोच हैं, वो मेरे साथ रेलवे से खेले, उन्होंने मेरे को बताया कि अपर बॉडी इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा भगाना शुरू किया। फिर अभय सर हमारे कोच थे तो उन्होंने मेरे को बहुत भगाया। देन उसके भाग के फिर मैंने अपना वेट लूज किया। कितना वेट लूज कर लिया? मैं मैंने 2 महीने के अंदर 16 किलो बढ़ाया था। और मैंने 10 से 12-15 दिन के अंदर मैंने 8 किलो कम कर दिया था। 10 से 12 दिन में? हाँ जी, 8 किलो कम कर दिया था भाग के। तो फिर ये बहुत जल्द अनुरीत अपनी फिटनेस ड्यूटी निकालने वाले हैं कि 10-12 दिनों में 8 किलो कैसे कम हुए। सर ने मेरे को मतलब अभय सर और संजय भैया ने मेरे को, फिर उसके बाद मैंने बॉल डाला, फिर मैं धीरे धीरे अपने रिदम में आने लग गया। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा जैसे लाइट मैं मतलब फील कर रहा था कि बॉडी मेरी अब रिदम में आ सकती है। फिर उसके बाद फिर मैंने बॉल डाला, फिर मैंने उसमें अच्छा बॉल डाला, 200-250 ओवर डाले उस साल भी, मगर उसमें भी विकेट्स मिलना शुरू हुए। फिर उस साल भी मैं रेलवेज के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो ये चीज का मेरे को फर्क पड़ा। और यही है कि मैं कह सकता हूँ जैसे बैट्समैन है, बैट्समैन को तो कोई इतना मेरे को लगता है कि बैटिंग ही करनी है उनको या फील्डिंग करनी है, तो उनका जरूरी नहीं है कि उनके भी शरीर में जान ऑब्वियसली होनी चाहिए। बट ये है कि जैसे भी हम लोग विराट कोहली का बोल सकते हैं, शिखर धवन है, जो शिखर धवन तो ट्रेंड है एक तरीके की, क्योंकि दिल्ली के अंदर वही सब कुछ फिजिक उन्हीं की सबसे अच्छी है। उनको देखा देखी मैं कह सकता हूँ कि सब आए हैं, सबने जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको देखा देखी आए। तो मैं ये कह सकता हूँ बैट्समैन का एक अलग माइंडसेट होता है, मेरे बॉलर का एक अलग माइंडसेट, जरूरतें भी अलग है, बॉडी की डिमांड अलग है। बॉलर को ये है कि थोड़ा ज्यादा लोड आता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, सच बोलते हैं।
कि बॉलर के ऊपर ज्यादा लोड आता है Correct. फास्ट बॉलर पे, और ये कि उसको भागना 20-22 कदम से वो भाग के आएगा, देन अगर वो बॉल डाल रहा है एफर्ट देगा, 100% देगा, 7-8 ओवर उसने डालने ही डालने हैं, तो थोड़ा लोड आता है। चलिए, बहुत पोलाइट हैं अनुरीत, और थोड़ा ही लोड बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि लोड बहुत ज्यादा है बैट्समैन से, और अवाना जी एग्री करेंगे उस पर, नॉट कर रहे हैं। निशा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगर आपको अपना होटल रूम किसी के साथ शेयर करना पड़े, किसी के एक्सआईपी मेट के साथ, तो आप किसके साथ शेयर करेंगे और क्यों, और किसको आप टोटली अवॉइड करेंगे? आई लाइक द फैक्ट कि उसने ब्रेक लिया। वेल, किसके साथ शेयर करेंगे फिर केक्स टाइप भी मेट एक ब्रेक के बाद, नहीं तो क्वेश्चन बहुत डाइसी हो सकता था, पर कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर दैट। किसके साथ शेयर करेंगे, किसको अवॉइड करेंगे? अवॉइड करने वाला कि एक शेमिंग में कोई भी नहीं है फिलहाल, और मैं कहता हूँ शेयर करूंगा तो क्रेजी फोर बेस्ट है हम लोग। मैं, अवाना भैया और ऋषि भैया और शिवम, हम चारों इकट्ठे ही रहते हैं, और मोस्टली हम लोग मेरे रूम में रहते हैं सारे के सारे। तो मेरे को यही है कि मैं अगर शेयर करूंगा तो मैं क्रेजी फोर के साथ ही करूंगा। Very good. Crazy Four rocks once again. Thank you for that question, Nisha. Vinay, I see Second you. part? Sorry? Second part? Avoid तो बोला। अवॉइड मैं कह सकता हूँ, अवॉइड में किसी, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किंग्स 11 पंजाब में ऐसा कोई बंदा है जिसको अवॉइड किया जाए, और ऐसा कोई नहीं है। पर मैं यही कह सकता हूँ कि अपने 4 बंदे जो हैं मैं उनके साथ शेयर जरूर करूंगा। Brilliant, brilliant. Crazy Four. विनय, आ जाओ, सवाल पूछो अपना। अरे ये पंजाब से रिलेटेड है, आपके हिसाब से पंजाब का बेस्ट थिंग क्या है? लेकिन क्या है, मैं देखो पंजाब खुले दिल के होते हैं बंदे सारे, और दूसरे की सक्सेस को हम लोग इंजॉय करते हैं, और यही है कि बस मस्त मौला टाइप है कि इंजॉय करो लाइफ, बाकी परवाह नहीं करनी किसी चीज की, जो पंजाबी का ट्रेंड हमेशा से शुरू से रहा है, और यही मैं कह सकता हूँ, बाकी ऐसा कोई दूसरा वो नहीं है। Punjab also rocks. Thank you, Vinay, for that question. एक सिंपल सवाल है कि इस आईपीएल में आपकी सबसे फेवरेट विकेट कौन सी है जो आपने ली, चक्काई? तो रोम मत है, मतलब इसे इमोशनल हो गया। अजिंक्य रहाणे मेरा पहला विकेट आईपीएल का इस साल का, मेरे को लगा जैसे जो मैं सोच रहा था वही चीज मेरे साथ मतलब वो हो रही थी, जो मैं चाहता था मैं वही बॉल डाल रहा था उस टाइम, और यही था कि मेरे को लग रहा था कि वो मेरे को अटैक करेंगे, तो मेरे को वही चीज हुआ, उन्होंने मेरे को अटैक करने गए, देन वो उसमें मिस हुआ, और वो विकेट मेरे को सबसे अच्छा लगा। फैंटास्टिक। अजिंक्य रहाणे के विकेट फेवरेट ऑफ अनुरीत यार। हालांकि मेरे पास सवाल बहुत, और मेरा बहुत मन है कि मैं खुद पूछूं अनुरीत से, लेकिन हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, शायद आखिरी के 4 या 5 मिनट हैं, तो मैं एक एक मौका और देता हूँ निशा और विनय, आप लोगों को भी अपना एक सवाल अगर हो तो फटाक से पूछ लो आप। निशा पहले अनम्यूट कर देती है, मैं बोलता भी नहीं हूँ कि सवाल पूछने का समय हो गया है, शी इज फास्ट मैन, एकदम T20 मोड में। हाँ निशा। अभी मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक विश है आपसे। अगर आपसे कोई पंजाबी नंबर नहीं सुना तो क्या सुना? नंबर नहीं सुना मतलब 1 2 3 वाला नंबर नहीं है ये सॉन्ग, वरना आप बोलो 6 पंजाबी खत्म हो गया। वेल डन निशा, वेरी नाइस। लास्ट टाइम भी एक पंजाबी सॉन्ग ही सुनाया था, मैं दोबारा वही तो खड़का दो। नैना दे हर पड़ावा के दिल ते लिखिया वखावा किवें, इन्ना सोचा विच रहिंदा दिल नूं अक्सर कहंदा हां, जेड़ी इश्क विच चलदी है उहदे रंग विच ढलदी है, ओ नब्ज पछाणे ना मेरा पीर जाने मेरी पीर, ओ जाने ना ओ जाने ना। Wow. Okay, I've got goosebumps. Wow. That was fantastic, man. Super buddy. बहुत बढ़िया। आप बहुत क्यूट हो अनुरीत। बहुत क्यूट हो गई निशा, बोल रही बहुत क्यूट हो अनुरीत, और मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं गिव अप मार चुका हूँ।
कूल भी है, क्यूट भी है भाई। हमारा जी की यहाँ पे लाइव कमेंट्री भी चल रही है हमारे साथ साथ, बहुत मजा आ रहा है भाई। एक चीज की गारंटी देता हूँ विनय, आप इस सवाल को टॉप नहीं कर पाओगे, और जो परफॉर्मेंस अभी बोले उसको टॉप नहीं कर पाओगे। फिर भी एक आखिरी सवाल पूछ लो। पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बताओ। आप खुद को 2-3 साल में कहाँ देखते हो? 2-3 साल पूरे मूड की नहीं, गुड क्वेश्चन। यस, नहीं, मैंने अपने 2-3 साल के अंदर मैंने अपने में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। और इवन मैं 2 साल पहले की बात है, 2 साल में मैंने 21 विकेट्स लिए थे 5 मैच के अंदर। दिन में रणजी ट्रॉफी के अंदर नेक्स्ट ईयर मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। दिन इस साल मेरे को हमारे मैचेस वगैरह पूरे नहीं हुए, बट फिर भी मैंने 8 मैच के अंदर मैंने 32 विकेट्स लिए इस साल। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ये क्या लर्निंग प्रोसेस है, मेरे को ये लगता है जितना आप सीखते हैं उतना आपको सीखने को जितना मिलता है उतना ही अच्छा है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतना सीखूं, और पहले से मैं बहुत इम्प्रूव हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। Fantastic. Thank you for that question, Vinay. And on this note, I want to thank everybody who's been watching the show. हमारे fans टीम पंजाब के keep up the spirit पारी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया। पिछले साल हम कंप्यूटर के थ्रू मिले थे, इस बार रूबरू मिले, बहुत अच्छा लगा। एंड ही रॉक्स। क्रेजी टूर के चांडाल चौकड़ी के 2 हम रॉक स्टार से मिल चुके हैं। हमारा जीवी भी हमारे साथ यहाँ पे है। बट थैंक यू सो मच। And guys, thank you for watching, and we'll see you very soon with lots more of this action and fun. All right, guys, thanks. Bye bye. दूसरे आगे मैचेस के लिए थैंक यू भाई।